बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कुफ़र की चौखट पर सजदा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulawliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दहलीज़ रहमत कौन है? क्या अल्लाह मोमिन को ईमान से हालत कुफर की जानिब मोड़ता है? अल्लाह ने सब इंसानों को किस फितरत पर पैदा किया? अल्लाह ने बंदे पर किस तरह हुज्जत तमाम की है? दहलीज़ रहमत। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक ग़ुलाम था। आप जब भी मस्जिद जाते घोड़े पर सवार होते तो ग़ुलाम को भी साथ ले जाते। मस्जिद के करीब पहुंचकर आप घोड़े से उतरकर मस्जिद में चले जाते और ग़ुलाम घोड़े की बाग थामे रहता। जब आप नमाज से फारिग होकर बाहर आते तो वो आपकी खिदमत में घोड़ा पेश करता था। हस्बे मामूल एक दिन ग़ुलाम मस्जिद के करीब हज़रत के घोड़े की बाग थामे खड़ा था कि उसके पास कुछ खरासानी ताजिर आए और उनमें से एक ने ग़ुलाम को मुखातिब करते हुए कहा, मैं इंतहाई दौलतमंद शख्स हूँ, मैं अपनी सारी दौलत तुझे देना चाहता हूँ, बताओ क्या तुम कबूल करोगे? ग़ुलाम ने कहा, क्यों नहीं लूँगा। खुरासानी ताजिर ने कहा, इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, तुम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करो कि वो तुम्हें आज़ाद कर दें और तुम्हारी जगह मुझे ग़ुलाम बना लें। अगर तुमने मौला से ये दरख्वास्त मंजूर करा दी तो मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा और खुद सारी ज़िंदगी अपने मौला की ग़ुलामी करूंगा। ग़ुलाम ने खुश होकर कहा, मैं अपने आका की खिदमत में जाकर अभी दरख्वास्त करता हूँ। वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मौला मेरी जान आप पर कुर्बान, आप तो जानते हैं कि मैं काफ़ी अरसे से आपकी खिदमत कर रहा हूँ, अगर खुदा मुझे कोई नेमत देना चाहे तो क्या आप उसमें रुकावट डालेंगे? इमाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं। उसके बाद ग़ुलाम ने अपनी और खुरासानी ताजिर की गुफ्तगू इमाम के हजूर नकल की। आपने गुफ्तगू सुनकर फरमाया, अगर तुम हमारी खिदमत छोड़ना चाहते हो और तुम्हारी जगह वो शख्स हमारी खिदमत करना चाहता है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, हम इसे कबूल कर लेंगे और तुम्हें आज़ाद कर देंगे। इमाम का ये फरमान सुनकर वो खुशी खुशी बाहर निकलने लगा। अचानक इमाम ने उसे पीछे से सदा दी और फरमाया, तो तुमने एक तवील अरसा तक हमारी खिदमत की है, इसलिए मैं तुम्हारी खैर खाही करना चाहता हूँ, लिहाजा मेरी गुफ्तगू को गौर से सुनो, इसके बाद जो तुम्हारे जी में आए इसके मुताबिक अमल करना। जब क़यामत का दिन होगा, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर खुदाबंदी से वाबस्ता होंगे और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के दामन से वाबस्ता होंगे और आइमा हुदा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता होंगे और शिया आइमा के दामन से वाबस्ता होंगे। नबी अकरम जिस बुलंदी पर जाएंगे और जहाँ दाखिल होंगे वहाँ हम और हमारे पैरोकार शिया भी दाखिल होंगे। जब ग़ुलाम ने इमाम का यह फरमान सुना तो उसने आपसे कहा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपकी खिदमत में रहूँगा, मैं दुनिया को आखिरत पर हरगिज़ तरजीह नहीं दूँगा। ये कहा और ग़ुलाम खरासानी शख्स की तरफ आया। उस वक्त उसका चेहरा नूरे ईमान से दमक रहा था। खुरासानी ने ग़ुलाम से कहा, क्यों खैरियत तो है? जब तुम गए थे तो चेहरे का अंदाज और था और अब आए हो तो चेहरे का अंदाज कुछ और है। ग़ुलाम ने उसे इमाम की सारी गुफ्तगू सुनाई और फिर अपना आखिरी फ़ैसला सुनाया। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ग़ुलाम के फ़ैसले से मुतासिर हुए और आपने ग़ुलाम को 1000 तलाई दिनार अता फरमाए। हसीम बिन नईम ने बयान किया कि जिसने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, ऐसा नहीं होता कि एक शख्स इंदल्लाह मोमिन हो और उसका ईमान अल्लाह के नज़दीक साबित हो, फिर अल्लाह उसको ईमान से कुफ़र की तरफ मुंतकिल कर दे। फरमाया, अल्लाह आदिल है, उसने अपने बंदों को ईमान की तरफ दावत दी है और कुफ़र की तरफ ना दी और ना वो किसी को कुफ़र की तरफ दावत देता है। बस जो ईमान ले आए और उसका ईमान इंदल्लाह साबित हो तो अल्लाह उसको ईमान से कुफ़र की तरफ नहीं ले जाता। मैंने कहा, जो शख्स काफिर हो अल्लाह की नज़दीक उसका कुफ़र साबित हो फिर उसे कुफ़र से ईमान की तरफ ले जाता है? तो इमाम ने फरमाया, अल्लाह ने सब बंदों को एक ही फितरत पर पैदा किया है, ना वो अज़रुए शरीयत ईमान को जानते हैं और ना इनकार से कुफ़र को।
پھر اللہ نے رسول بھیجے اور انہوں نے اپنے بندوں کو ایمان کی طرف بلایا، اور ان میں سے بعض نے ہدایت پائی اور بعض بے ہدایت رہے۔ شرح یعنی اللہ نے انسانوں کو عقل عطا فرما کر حجتیں تمام کر دی کہ عقل کے ذریعے اپنے نفس کو کنٹرول کریں اور علم و ہدایت سے اپنی روح امری کو منور کریں۔ روز قیامت وہ یہ اللہ سے سوال نہ کرے گا کہ میں دنیا میں کفر نہ کرنے پر اختیار نہیں رکھتا تھا اور اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کفر پر قائم رہا۔ یہ دلیل حجت بھی اللہ نے باطل کر دی۔ انبیاء و مرسلین کو بھیج کر علم و ہدایت کو ائمہ طاہرین کے ذریعے لوگوں کو پہنچا کر ہر طرح کی ہدایت مکمل کر لی گئی، لیکن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تو اس کی وجہ ان کی اپنی ذات کا اس کی طرف مائل ہونا تھا، نہ کہ اللہ واحد القہار نے ان کو مجبور پیدا کیا۔ پس انسان اصل اعلیٰ کی معرفت کی طرف اگر مائل ہو تو وہ حقیقت ایمان پا لے گا۔